एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है, कौन है जो आपके जीवन को आपके हौसले को तोड़ना चाह रहा है? कौन चाह रहा है कि आप टूट जाएं, आप फिनिश हो जाएं, आप ख़त्म हो जाएं? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। कौन शत्रु आपका हौसला तोड़ना चाहता है? कौन सी दुष्ट लोग हैं जो आपको बिना वजह परेशान करना चाहते हैं या परेशान देखना चाहते हैं? टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही होगी। टाइमलेस रीडिंग है। फोकस बना के रखिएगा। अपने जीवन में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जब तक कि हम हार ना मान लें, जब तक कि हम अपने जीवन में, मैं एनर्जीज़ की बात करती हूँ, हमेशा आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ, हम एक्सेप्ट करते हैं तभी हमारे पास नेगेटिविटी आती है। हम एक्सेप्ट करते हैं तभी हमारे पास पॉजिटिविटी आती है। कुदरत अच्छा या बुरा नहीं करती। कुदरत वो करती है जो हम मांग रहे होते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं दुख मांग रहे होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपनी हर रीडिंग में कोशिश करती हूँ कि आपका मैनिफेस्ट करने का तरीका बदले। आप जो भी चाहते हैं, आप किसी को कर्मा भुगतते देखना चाहते हैं तो वो भी आपको उसी तरीके से कुदरत से मांगना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखने जा रहे हैं कि कौन लोग हैं, कौन दुष्ट लोग हैं जो आपको उभरने नहीं देना चाहते, जो आपसे बहुत ज़्यादा शत्रुता का भाव रखते हैं। और आपके देखिए पहला कार्ड पलट गया है तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मन के भावों को पढ़ना जिस दिन आप सीख लेंगे, जिस दिन कुदरत ये समझना आप सीख लेंगे कि कुदरत ने क्या आपके साथ खेल खेला है, कुदरत क्या आपको देना चाह रही है और कैसे आपको उसको अपनी लाइफ में लाना है, उसी दिन से जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। मून की एनर्जी अब देखिए। हैंगमैन, ओके। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कोई आपका बहुत अपना है, अपना बन के लूटा गया है ना? अपना बन के सताया गया है, अपना बन के दुनिया को ये दिखाया गया है कि आपने उनके साथ छल किया है। ऐसा ही है ना? लेकिन मैंने कहा ना, मैनिफेस्टेशन का सही तरीका सीखिए। मैनिफेस्टेशन का जिस दिन सही तरीका सीख लेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि कुदरत कैसे लोगों को उल्टा लटका देती है, कैसे एनर्जीज़ का खेल चलता है, कैसे एनर्जीज़ लाइफ में पॉजिटिविटी ले आती हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जितना दिया उतना और ज़्यादा डुबोया गया। मेरे शब्द थोड़े से हार्श हो जाते हैं कभी कभी, मैं उसके लिए आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। लेकिन ये भी लगता है कि अगर मैं हार्श वर्ड बोलूँगी तो शायद आप लोग सुधर जाएं, तो शायद आप लोगों को ये लगे कि नहीं, हमें अब जो है पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है। समझ रहे हैं? ये हार्श वर्ड इसलिए हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपने ना लोगों को इतना सर पे बिठा लिया था, है ना? बिना मांगे कुछ भी दे देना। आपके पास जो है इंटेंशन समझ में आ गई कि इस इंसान को ये चाहिए, दे दो, है ना? चैरियट की एनर्जी है। आपकी जो पावर है, आपके पास जो था, मैं धन की भी बात कर रही हूँ, मैं आपकी पर्सनैलिटी की भी बात कर रही हूँ, आपका जो ड्रेसअप होने का तरीका है, आपको जो चीज़ों का रख रखाव का तरीका है, यानी कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत ही तरीके से संवार के सजा के रखने में बिलीव रखते हैं। आपके पास अगर कम भी है ना तो भी लोग ये जज नहीं कर सकते, तो भी ये लोग जज नहीं कर पाते कि आपकी लाइफ में कुछ कमी है ना? आपके पास अब आपने कभी अपनी जो एक होता है ना कि जीवन में कोई कमी रह गई है या जीवन में कुछ नेगेटिव चल रहा है, आपने कभी किसी को दिखाया नहीं है। आपने अपने दर्द को हमेशा, देखिए ना, चैरियट और 5 ऑफ कप्स को अगर मैं करूं और मून की एनर्जी को करूं कि मानसिक दबाव तो हमेशा आप पे बना रहा है, लेकिन कुछ समय से परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। नंबर 3 की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल हो रही है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है
है ना? चल रहा है क्या ऐसा? जीवन में ऐसा चल रहा है जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अब आपसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है, लिमिट ख़त्म हो गई है। आप जैसे मैं चैरियट की एनर्जी पे ब्लैक एंड वाइट की बात करूँगी, ऐसे ही मैं मून की एनर्जी पे एक तरफ अमावस्या है, दूसरी तरफ पूर्णिमा है, फुल मून है। तो ये एनर्जी काफ़ी टाइम से आपको अंदर से तोड़ रही है। आप उभरने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई परेशानी मुझे यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही है जो आपको अंदर अंदर खाई जा रही है। क्या चीज़ है ऐसी, कौन सी बात आपको अंदर अंदर परेशान कर रही है, जिसने की वजह से ना आपकी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उस डिस्टरबेंस का मुझे यहाँ पे इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं, है ना? आपसे ही बात सुनते हैं, आपकी ही परिस्थितियों से आपको जज किया जा रहा है। लोग आपको ये समझ रहे हैं कहीं न कहीं कि अब आप शायद कभी भी उठ के खड़े नहीं होंगे, है ना? लोगों को ये गलतफ़हमी लग रही है कि अब आप अपने जीवन में कुछ पा नहीं सकोगे। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको डिले होती नज़र आ रही हैं, है ना? आपने जिनको बहुत प्यार से 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जिन जिन पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया, जिनको सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी, उन्होंने ही शायद आपको हैंगमैन की एनर्जी दे दी है। उनकी वजह से ही शायद आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों का आना जाना शुरू हो गया है, नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में आने लग गए हैं। होता है ना, कई बार हम किसी इंसान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वही इंसान हमारे रास्ते में कांटे बो रहा है। क्या यहाँ पे ऐसी एनर्जी आपके साथ हो रही है? क्या ये परिस्थितियाँ आपके साथ घट रही हैं? अगर घट रही हैं तो ये बहुत डेंजरस बात है, आपको संभलने की ज़रूरत है। मून की एनर्जी है, अभी फुल मून आने वाला है ना? तो फुल मून पे आप एक काम कीजिएगा, रात को खीर ज़रूर बनाइएगा और उसको चाँद की रोशनी में आपने रखना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब भी आपके पास पहुंची है और उस टाइम पे फुल मून निकल गया है ना? क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी नेक्स्ट फुल मून आपके यहाँ पे आता है तो उसमें रात को खीर बना के रखिए और कहीं से ना पीपल के पत्ते ले आइएगा। ठीक है, मैं आपकी इमोशनल हीलिंग की बात कर रही हूँ। उन पत्तों पे आपको उस खीर को रखना है और जो भी मेंटली डिस्टर्ब है, जैसे आप खुद हैं या फैमिली में और कोई है जो डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, जिसकी मानसिक शक्ति कमज़ोर होती जा रही है, जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है, ये रेमेडी सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना? यानी कि अगर जैसे आपके घर में 2 फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिनको रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रही है, जिनकी मानसिक स्थिति ना आप कहते कुछ है हो कुछ जाता है, 2 लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर आपको 2 लोगों के लिए ये काम करना है। तो आपको क्या करना है, शाम को खीर बनानी है, उस खीर को वहीं पे रखना है थोड़ी देर चाँद की रोशनी में और कोशिश कीजिएगा कि 12-1 बजे के आसपास जब अच्छे से वो चाँद की रोशनी में हो जाए, तो आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, उन पत्तों पे रख के वो खीर खानी है। जिस भी इंसान की मानसिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है, जो भी इंसान डिसीज़न नहीं ले पा रहा है या जिसके भी रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, उस खीर को उस पत्ते पे रख के आपको खाना है और चंद्रदेव से प्रार्थना करनी है कि उनके मन में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनको समाप्त करें और उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। आप इस एक्टिविटी को हर एक फुल मून पे दोहराएंगे, क्योंकि देखिए मन जो है बहुत चंचल है। आप सोचें कि ये एक बार आपने रेमेडी कर ली तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं। जितना टाइम उस मन को ख़राब होने में लगता है ना, उससे कहीं ज़्यादा टाइम मन को पॉजिटिव होने में लगता है। तो आपको अगर अपने मन को पॉजिटिव करना है तो ये रेमेडी आप हमेशा करें। अगर ये रेमेडी आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक सोमवार को, है ना, या जिस भी सोमवार को आपको लगे, आप खीर का दान करें। खीर ही आपकी लाइफ में, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी है, मैं आप वैसे दूध का दान भी कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ों का दान भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे मीठा दान करेंगे और स्पेशली घर में मेहनत करके, जब आप, आजकल लोग क्या है बाज़ार से ख़रीदते हैं और बांट देते हैं, आपकी मेहनत नहीं लगी उसमें, आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए रेमेडी कर रहे हैं कि मेरा बोझ उतर जाए, नहीं। आपको रेमेडी पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, आपको परिस्थितियों पे भरोसा रखना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि लोग ना सोचते हैं अरे मिठाई खरीद के बांट देते हैं बाहर से,
तो मेहनत किसकी लगी? आप जब उस खीर को बना रहे होंगे तो उसके अंदर आपके भाव जाएंगे कि आप किस लिए ये काम कर रहे हैं, है ना। कोई भी रेमेडी, कोई भी पूजा पाठ भाव के बिना अगर आप करेंगे तो आपको वो उतने फ्रूट नहीं देगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। आप खुद से जब मेहनत करेंगे, आप खुद से जब उस रेमेडी को करेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां ख़त्म होनी शुरू होंगी। तो आपको कोई भी रेमेडी करनी है तो पहले तो खुद से करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपका यहाँ पे हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है और किसी अपने के ही थ्रू करने की कोशिश की जा रही है। तो अब हमने अपना पहले तो सबसे पहले मन वश में कर लिया है ना। हमारे मन ने एक्सेप्ट कर ली है ये चीज़ कि अब मुझे जीवन में हार नहीं माननी है। हमारा अगर मन कंट्रोल में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत हमें नेगेटिव नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। मून की एनर्जी को आप ठीक कर लीजिए, आपके जीवन में एनर्जियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है, कौन सी परिस्थितियाँ ऐसी जा रही हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि आप 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को गिराने की कोशिश की जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत टाइम से अपने बिजनेस को, अपने करियर को बचाने में फोकस कर रहे हैं, है ना। और लोग, ये कॉम्पिटिटर आपका कोई ऑफिस वाला भी हो सकता है, कोई ऑफिस कलीग हो सकता है, क्योंकि नियर एंड डियर तो है ही है। क्योंकि यहाँ पे ना घर में, परिवार में और कहीं ना कहीं आप ना दोनों तरफ से फंसे नज़र आ रहे हैं ना। आपको बाहर से कोई अभी सहारा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है ना। बाहर भी आपके दुश्मन अचानक से इकट्ठे हो गए हैं और घर में तो है ही है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि बाहर वालों ने आपका रास्ता रोकना शुरू कर दिया। और रीज़न वही है, जब आप घर से परेशान हैं, घर वाले आपका रास्ता रोक रहे हैं, आपके अपने आप रास्ते रोक रहे हैं, तो मे बी आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना कर रहे हो, वर्क प्लेस पे आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो और उस वजह से सामने वाले को चांस मिल गया हो आपकी बारे में बुराई करने का, आपकी गॉसिप करने का। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आप अपना वर्क पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, है ना। आप अपने काम को जिस अच्छे से करने की जो आपके अंदर काबिलियत है ना, आप अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने काम को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ रुकावटें जीवन में नज़र आ रही हैं और कोई है जो इन रुकावटों का फ़ायदा उठा रहा है। पेंटिकल्स, आप जितना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ना, एक पैर पे खड़े होकर काम करना शुरू कर दिया। आप जितना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही कहीं ना कहीं आपको अकेला करने की कोशिश की जा रही है, आपको नेगेटिव करने की कोशिश की जा रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ये कह रहा है आप अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं और लोग हैं कि बाज नहीं आ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आपकी हिम्मत टूट जाए, लोग चाह रहे हैं कि भाई आपका हौसला टूट जाए। 10 ऑफ स्वॉर्ड, अकेला कर दिया गया है, मंजिल पर अकेले बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है। क्या हो गया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, भाई ये तो फाइनेंशियल मैटर ही मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। लोग आपके व्यक्तित्व से चिढ़ रहे हैं, लोग नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हों। हाईएस्ट प्रेस्टस, ओके ठीक है, लोग कुछ भी चाह लें, हाईएस्ट प्रेस्ट की एनर्जी है। मैं यहाँ पे कुछ आपको मैं आपको कोई ज़ोडिक साइन बता रही हूँ। यहाँ पे टॉरस हो सकता है, ठीक है, एक्वेरियस हो सकता है, यहाँ पे वर्गो साइन भी मुझे नज़र आ रहा है, लिब्रा एंड सेजिटेरियस। अगर ये साइन आपकी लाइफ में है तो इन लोगों से आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर ये लोग आपकी लाइफ में हैं, कम्प्लीटली प्लानिंग कर ली है आपको अलग रखने की, आपको अलग थलग कर देने की, आपकी
एक्चुअली में होता क्या होगा ना कि आपकी अचीवमेंट से आपको प्रेज़ मिलती है, लोग आपकी तारीफ़ करते होंगे, लोग कहते होंगे कि देखो वो इंसान किसी से इतना मतलब भी नहीं रखता है और अपने काम में फ़ोकस्ड है, अपने काम में आप परफेक्ट हैं। यहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो अपने काम में परफेक्ट नहीं होगा, है ना? आप कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो खुद ना तो कामयाब होते हैं, ना खुद को कामयाबी से कोई लेना देना होता है। वो क्या करते हैं, हर आदमी ये सोचता है कि दूसरे की लकीर को मिटा दो तो आपकी लकीर बड़ी हो जाएगी। लंबी लकीर खींचने वाला कोई भी नहीं है। एक छोटी लाइन के सामने बड़ी लाइन खींचने वाला आपके जीवन में कोई भी नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि संघर्ष भी आप करते रहें और बुराई भी आपको देते रहें। आप उनको अर्न करके देते रहें, आप उनकी लाइफ में कामयाबी लाते रहें, आप उनकी लाइफ में सक्सेस लाते रहें। लेकिन आप उनसे ये ना पूछें कि भाई आप मेरा मिसयूज़ क्यों कर रहे हैं। आप उनसे कभी भी प्यार की उम्मीद ना रखें। वो आपके साथ कुछ करें, मैनिपुलेटिव लोग हैं सारे के सारे, है ना? वो आपसे कुछ भी करें, जब चाहें अकेला छोड़ दें, जब चाहें आपकी लाइफ में चले आएँ। आप उनसे पलट के ये सवाल जवाब ना करें कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब तो ये एनर्जी ठीक है ना? तब तो लोग आपके साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। आप उनको बिल्कुल ये कहना सुनना छोड़ दीजिए कि आपके जीवन में क्या है, आपके जीवन में कौन-सी पॉज़िटिविटी है, आपके जीवन में कौन-सी खुशियाँ हैं। बस आप उनको हमेशा देते रहिए, कभी उनसे सवाल नहीं करने हैं आपको, तो आपकी लाइफ़ हमेशा 4 ऑफ पेंटिकल्स वाली रहेगी। है ना? हमेशा खुशियाँ रहेंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा चलता नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको शायद बहुत टाइम बाद नज़र आई है और तभी से आप अलोननेस की एनर्जी यानी कि 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको यहाँ पे अब ये ट्रस्ट हो गया है, या तो आपने अपनी आँखों से कुछ ऐसा देख लिया कि भाई जीवन अकेले ही चलना है, संघर्ष मुझे करना है, ये सब तो है ना, कर्मा का फल खाने आते हैं ना। अगर अगर आपको कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग आपके साथ खड़े होने वाले नहीं हैं। आपको चलना अकेले ही है ना? और जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी तकलीफ़ का रीज़न यही है कि जिन लोगों के लिए आप कर रहे हैं वही आपको अकेला छोड़ देते हैं। आपने कई बार ये अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा कि जब आपको किसी की ज़रूरत होती है, जब आपको ये होता है कि आज मुझे किसी की ज़रूरत है या आज मुझे कोई दिल से मेरे से कोई बात कर ले, तो शायद वो एनर्जी भी ऐसी नहीं है कि आपसे कोई बात कर ले। आपसे कोई बात करने वाला तक यहाँ पे नहीं है। आप बस संघर्ष की दिशा आगे बढ़ते जाइए। अचीवमेंट ये लोग आपकी सक्सेस ये एंजॉय करेंगे, है ना? आपको क्रेडिट नहीं लेने देंगे। समझ रहे हैं? तो आपको क्रेडिट का तो मतलब ही नहीं होता कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि आप क्रेडिट ले पाएँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ तो अब आपको भूलनी पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है, जो लोग आपका हौसला तोड़ना चाहते हैं, जो लोग आपको अकेला करना चाहते हैं, ज़रा अब उनका भी हाल देख लें। क्या कुदरत उनका हाल करने वाली है, क्या उनकी लाइफ में होने वाला है। वाओ, स्लोइंग डाउन। न्यू विज़न, अवेयरनेस, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, एग्जीक्यूशन, एक कार्ड और लेंगे, पोस्टपोनेंस। देखिएगा कोई कितना हौसला करने की तोड़ने की कोशिश कर ले, सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ स्लोइंग डाउन। जीवन में कभी भी, क्योंकि आपने खुद से मेहनत करनी सीखी है ना? आप दूसरे के पैरों पर पैर रख के नहीं चलते हैं। आप जीवन में ना खरगोश बनने की कोशिश करते हैं और ना ही किसी का बुरा चाहते हैं, ना ही किसी से झूठ बोलते हैं भेड़िया आया, और ना ही किसी से बिना वजह उलझते हैं। ये बेस्ट पॉलिसी है आपकी और इसको ऐसे ही रखना। ये पॉलिसी जीवन में ऐसे ही रखेंगे ना तो जीवन बहुत खुशियों से आगे बढ़ेगा। कितनी भी ये कोशिश कर लें, अभी आपके सामने ना मुझे
मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है। आपके दिमाग में हो सकता है कुछ क्रिएटिव चल भी रहा होगा। जब से ये 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपके मन में आई है ना, जब से आपके विचारों ने, इन लोगों की संगति ने ये बताया है कि आपको जीवन अकेले काटना है, ये लोग आपका सिर्फ मिसयूज़ कर रहे हैं। जिस दिन से आपको ये सबक मिला है, किसी परिस्थिति ने आपको सबक दिया है, उस दिन से आपने अपना रास्ता चुन लिया है। और ये स्लोइंग डाउन की जो एनर्जी है, ये धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ये एनर्जी कहीं ना कहीं अपने आपका रास्ता दिखा रही है, मार्गदर्शन आपका कर रही है। मार्गदर्शन कैसे कर रही है कि आपकी जीत निश्चित है। टाइम डिले हो सकता है, वो भी किस लिए? क्योंकि आपने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया। अब यहाँ पे अ, उस चीज़ पे डिस्कशन करना कि हमने गलत लोगों पे भरोसा किया क्योंकि वो हमारे अपने थे, या उन्होंने बातों का इतना बढ़िया जाल फैलाया, उन्होंने इतनी सुंदरता से अपने आप को प्रेजेंट किया कि हम बहक गए, जो भी रीज़न रहा हो, यहाँ थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन किसी की बुरी नज़र आपको रोक नहीं सकती है। आपके मन में आपको ईश्वर अभी कोई नई ऑप्शन दिखाने जा रहा है, कोई नए रास्ते दिखाने जा रहा है। मे भी ये कोई नया रिश्ता हो। अगर आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो ये कोई नया पार्टनर हो सकता है। आप पर्सनल लाइफ में ब्रेकअप फील कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको प्रगति की तरफ ले जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा, खुशियों की तरफ ले जाएगा। ये जो नया रास्ता आपके लिए खुल रहा है, ये यकीनन आपकी जीत का खुल रहा है। और इससे क्या होगा कि आप अपने जीवन में, आपका अपना एक अनुभव है, कलेक्शन है आपकी, किसने आपके साथ क्या बुरा किया। अब आपको लोगों को जज करना आ गया, लोगों को समझना आ गया है, लोग किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहे हैं वो पहचान आपको हो गई है। तो अब यहाँ पे आपको जीवन में कभी पलट के बाधा नहीं आएगी। ये जो हैंगमैन की एनर्जी आई थी ना पहले से, अब दोबारा से वो हैंगमैन की एनर्जी नहीं आएगी। आपकी जीत निर्धारित है, आपका मान सम्मान, खोई हुई चीज़ें सब आपको वापस मिलेंगी। अब शत्रु का क्या है, दुष्ट लोगों को क्या होगा? सबसे पहले अवेयरनेस। जब आप ये नई सोच की तरफ बढ़ेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं? और होगी, 100% होगी। ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में वापस आया जाए। अंदर से ये आपसे जलन महसूस करेंगे, अंदर से ये जेलसी फील करेंगे, अंदर से ये फील करेंगे कि ये जो चल रहा है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, आपकी सारी परिस्थितियाँ वापस लौट के वैसे आ जाएं, आपके रास्ते में फिर से जैसे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी थी ना, यहाँ पे आओ सब मिल के रास्ते में बाधा पहुँचाएं। यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूशन की एनर्जी है। ये लोग पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको निराशा हाथ लगेगी। और मुझे तो यहाँ तक नज़र आ रहा है कि जो गड्ढे ये आपके लिए खोद रहे हैं ना, जो चीज़ें ये आपके लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही परिस्थिति गलत कर बैठेंगे। ये कोई ऐसा स्टेप उठाए बैठेंगे जिससे इनकी पोल खुल जाए, जिससे दुनिया के सामने इनकी हकीकत आ जाए। क्योंकि आप तो अलग रास्ते पर चल दिए, अब आपके जीवन का तो उद्देश्य ही अलग हो गया है। यहाँ पे इनकी अवेयरनेस की एनर्जी, इनकी जेलसी, इनका बुरा सोचना, इनकी दुर्भावना कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर बैठेगी कि ये जो अर्न कर रहे हैं, ये जो कमा रहे हैं, इन्होंने जो एक झूठा कहते हैं ना, एक मास्क पहना हुआ है, एक मुखौटा पहना हुआ है, वो यहाँ पे उतर जाएगा। और ये असलियत समझ में आ जाएगी कि आज तक ये जो भी कर रहे थे, आज तक जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही थी, जो भी कुछ हो रहा था, वो आपकी वजह से था, है ना। ये चीज़ें इनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएंगी, जिनको ये जा जा के ये दिखाते थे ना कि ये तो सेल्फ मेड हैं, इन्होंने जो भी अर्न किया है अपनी तरफ से किया है, इनकी जो भी परिस्थितियाँ रही हैं, जो भी पॉजिटिविटी है, आज ये जैसा भी जीवन जी रहे हैं अपनी वजह से जी रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपके साथ इन्होंने कितना बुरा किया था। आपकी हर सुख सुविधा का फ़ायदा उठा के, अपना टैग लगा के, अपना लेबल लगा के लोगों को ये दिखा देना कि ये तो सारी अचीवमेंट मेरी है। यहाँ पे अब इनको समझ में आएगा कि जब आपने अपना हाथ इनके कंधे से हटा लिया या सर से हटा लिया, तो कितना मुश्किल होता है सरवाइव करना, है ना। दुष्ट को सज़ा तो मिलेगी मिले, और इस वजह से ये अंदर अंदर भाई बहुत परेशान रहने वाले हैं, बहुत नेगेटिव रहने वाले हैं। दूसरी एनर्जी पोस्टपोनमेंट्स की, फिर ये अपने आप को अकेला भी फील करेंगे, डिप्रेशन में भी फील करेंगे, लेकिन जलने और दुर्भावना का भाव ये नहीं छोड़ते नज़र आ रहे हैं। रास्ते इतने मुश्किल इनके लिए होते नज़र आ रहे हैं। देखिए, आपके लिए रास्ते क्यों अच्छे बने, इसलिए मैं कहती हूँ ना कि कभी भी
ईश्वर पे, अपने काम पे, अपने कर्म पे भरोसा नहीं छोड़ना। आपके लिए रास्ते इसलिए अच्छे बने हैं क्योंकि आपकी सोच अच्छी थी, आपका संघर्ष सही रास्ते में था। भले ही आप धीरे धीरे बढ़े, लेकिन आप इस वाली एनर्जी में नहीं आए। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ मेड थे। लोग आप पर दाव लगा देंगे जो आपकी रियलिटी को समझेंगे, जो आपकी सच्चाई को समझेंगे, जो समझेंगे कि आपके अंदर क्या पावर है। और ऐसा नहीं है कि दुनिया में पॉजिटिव लोग नहीं हैं, उन्हीं लोग, वही लोग आपको समझेंगे और वही लोग आपको लेके आगे बढ़ेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे। अवेयरनेस की एनर्जी है, वही लोग आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेके आएंगे, वही लोग आपके जीवन में अच्छाई लेके आएंगे, सच्चाई लेके आएंगे। पोस्टपोनमेंट्स की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि वो लोग अब उस दुख का सामना करेंगे जो कहीं ना कहीं 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, टाइम रहते आपको पता चल गया, बहुत अच्छा है। आज आपके पास बहुत वक्त है परिस्थिति से निकलने का। आप सोचिए जब ये परिस्थितियाँ और वर्स्ट हो जाती तब क्या होता, है ना। इसीलिए कहते हैं ये किया ना 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपके साथ, तो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी, संघर्ष की शुरुआत इनके साथ हो गई। दूसरे के कमाई पर, दूसरे के कार्मिक्स के फल भोगना इतना भी आसान नहीं है आसान जब आप किसी के बारे में बुरा ना बोलें। जो आपको मिल रहा है, जो आपके लिए कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट दें। यहाँ पे रिस्पेक्ट का तो मतलब ही नहीं, यहाँ पे तो हर चीज़ स्टील करना है, चुरा लेना है ना। हर चीज़ बस मेरे वश में हो जाए, मैं वशीकरण कर लूँ, मैं अच्छा, मैं अच्छी, ये वाली चीज़ें यहाँ पे 100% चल रही थी। तो इसीलिए ये हो रहा है ना। इसीलिए हो रहा है कि भाई आप करो ये चीज़ें और फिर देखिए चमत्कार, कंप्लीशन की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। लवर्स की एनर्जी, कोई नया रिश्ता आपकी तरफ 100% आ रहा है, या आपके एक्स लेजीनेस। इस टाइम पे नहीं, लेजीनेस नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। गलत हो जाएगा इस टाइम पे अगर आप लेजीनेस की एनर्जी में जाएंगे तो। चेंज, गॉड ब्लेस यू। बहुत ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे बदलाव होते नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में। सबसे पहला तो कंप्लीशन, जो उद्देश्य आप जीवन में लेके चले थे वो आप पूरा करने में सफल हो जाएंगे। कितना भी कोई आपको तोड़ने की कोशिश कर ले, कितना भी कोई नेगेटिव करने की कोशिश कर ले, आप जो अपने जीवन का ध्येय आपने बनाया है, जो उद्देश्य आपने बनाया है, जो अपने जीवन में आपने ठान लिया है, वो यहाँ पे कुदरत पूरा करती नज़र आ रही है। लवर्स की एनर्जी, जो लोग आपसे नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में थे, ब्रेकअप में थे, या आप किसी नए रिश्ते की तलाश में थे, आपको वो सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लवर्स की एनर्जी, जो लोग गलतफहमी के चलते आपसे दूर हो गए थे, जो लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि भाई आपके जीवन में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ होनी चाहिए, आपसे वो नाराज़ क्यों हुए, है ना। वो लोग कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है ना कि वो लोग नहीं समझ पा रहे, आपकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे, आपकी पॉजिटिविटी को नहीं समझ पा रहे। अब उनको ये समझ में आएगा और वो आपके पास वापस पलटते नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ मुझे आती नज़र आ रही हैं। थोड़े से आप मुझे लेज़ी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सुस्त नज़र आ रहे हैं। उसका कारण हो सकता है कि आप अपनी परिस्थिति को एंजॉय करेंगे। परिस्थिति को एंजॉय करना बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? अपने काम से दूर हो जाना। ठीक है, थोड़ा वैकेशंस प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। ये बदलाव भी ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, फोकस डाइवर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, जो दुष्ट लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आंख गड़ा के बैठी हैं कि आप अपना फोकस डाइवर्ट करें, आप परिस्थिति से थोड़ा सा इधर से उधर हटें और ये क्या है, उनका मिसयूज़ करें। समझ रहे हैं? आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है ना, पहले उसको अच्छे से आने दीजिए, उस चीज़ को समझिए। जैसे ही आप इन चीज़ों से निकलेंगे ना, जैसे ही इन परिस्थितियों से निकलेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अब आप अपने ऑरा को, अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखिए ना। आप जीवन में क्यों नेगेटिव होना चाहते हैं, क्यों लेज़ी होना चाहते हैं? ये चीज़ें तो तब भी आपके साथ रहेंगी। जीवन को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन सुस्त नहीं होना है बिल्कुल भी। समझ रहे हैं आप? तो चलिए मैं अब देखती हूँ कि आर्क एंजल क्या कह रहे हैं आपको, एंजल क्या गाइड कर रही हैं इस परिस्थिति में।
कर्मा लोगों को मिलना शुरू हो गया है, लोगों के रास्ते बंद होने शुरू हो गए हैं, अपने किए पर पछताएंगे भी। जब ये पोस्टपोनेंस की एनर्जी, देखिए लॉर्ड गणेशा इन्फिनिटी अबेंडेंस क्लेम कर लीजिए, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। एंड आर्क एंजल माइकल खुद आपकी लाइफ में आए हैं। दोनों ही ब्लेसिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हैं, बहुत सारी खुशियाँ अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं। गणपति बप्पा आपके लाइफ में आ गए हैं। सारी प्रॉब्लम्स, चाहे कोई कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, अब आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कनेक्शन एंड सपोर्ट आप फील करेंगे, है ना। आपके जीवन में ना एक मुझे ऐसी उन्नति की राह नज़र आ रही है जिसका मार्गदर्शन गणपति कर रहे हैं। उसको कौन टाल सकता है। विघ्नहर्ता जब खुद आपके पास आ गए हैं तो कौन किसकी इतनी ताकत है जो आपके किसी काम में विघ्न पहुंचाए। आपके सारे ऑब्स्टिकल्स, सारे शत्रु, सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दी गई है। आपको सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी सोल को, अपनी दिव्य आत्मा को समझने के लिए कहा जा रहा है। दूसरा कार्ड है आर्कएंजल माइकल खुद आए हैं। वो कह रहे हैं कि अब आपको किसी शत्रु से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको भगवान पे ट्रस्ट रखना है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, आपको उस काम पे ट्रस्ट रखना है जो आप करने जा रहे हैं। आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ हैं, आपके आसपास एंजल्स की एनर्जी है, आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी है जो हमेशा आपके प्रति कंसर्न है, जो हमेशा आपके प्रति सोचती रहती है। सिर्फ आपको अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है उन मिरेकल्स को। पहले भी मैंने समझाया है कि हम जो अट्रैक्ट करते हैं वही हमारी लाइफ में आया है। अब आर्क एंजल आपसे खुद कह रहे हैं कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए, खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, खुशियाँ आएंगी। ठीक है। तो आर्क एंजल माइकल और गणपति बप्पा दोनों आपके साथ हैं। कितनी भी दुष्ट से दुष्ट आत्माएं क्यों ना हो, दुष्ट दुष्ट शक्तियाँ क्यों ना हो, वो आपके जीवन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपकी लाइफ में रुकावटें उन्होंने जो पैदा करनी थी वो कर चुके हैं। अब वो आपके जीवन में रुकावटें भी पैदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ आपके साथ हैं। आपका जीवन परिवर्तित होगा, आपकी सोच बदलेगी, आपकी ऑरा इन्हेंस होगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इसी विश के साथ मैं गणपति बप्पा से और आर्कएंजल माइकल से, दोनों से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए कि आपका भविष्य उज्जवल हो, सुखमय हो, आपको अपने जीवन में सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं। जितने संघर्ष आपने जीवन में देखे हैं उसका 100 गुना आप पाएँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए।